गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कदभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रकृद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं जुगं गौडपदं महान्तं योगीन्द्रमथास्य शिष्यम्। ओम शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं प्रति कारमन्यास्मद गुरु संततमानतोऽस्मि। श्रुतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो है अंतिम एपिसोड है। तो भगवान अगले श्लोक में बतलाते हैं कि श्रद्धाहीन और संशयालु, जो संशय वाले हैं, पुरुषों की दशा का वर्णन भगवान कर रहे हैं। अज्ञश्चाश्रद्यधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशयालु पुरुष नष्ट हो जाता है। संशयालु पुरुष को न तो यह लोक प्राप्त होता है और न तो ये परलोक ही प्राप्त होता है। उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता जो संशय में रहता है। तो यहाँ तीन प्रकार के साधक पुरुषों की चर्चा है। तो पहला अज्ञानी, जिसका अनात्मा में आत्मबुद्धि है तथा जो संपूर्ण कर्मों को छोड़कर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता। दूसरा है अश्रद्धालु, जिसे गुरु वाक्यों में और वेदांत वाक्यों में विश्वास नहीं है, जिसको शास्त्र में भी विश्वास नहीं है, वो अश्रद्धालु है। और तीसरा होते हैं संशयात्मा। संशयात्मा मतलब कर्म और ज्ञान, इन दोनों को मुक्ति का साधन बतलाया गया है, परंतु जिसे यह निश्चय ही न हो कि इनमें से किस मार्ग के द्वारा मुक्ति होगी, अथवा जिसे किसी भी साधन में विश्वास ही नहीं होता हो, वह संशयात्मक है। तो ये तीन कोटि के पुरुष हैं। इनमें से अज्ञानी व अश्रद्धालु का तो कल्याण हो भी सकता है। अज्ञानी को तो कभी ज्ञान भी हो सकता है, अश्रद्धालु को कभी श्रद्धा भी हो सकता है, परंतु संशयी आत्मा के लिए कोई उपाय नहीं है। संशय होना पाप का फल है महाराज, इसलिए उसे इस लोक में सुख नहीं मिलता और कर्मों में विश्वास नहीं होने के कारण उसमें सत कर्म भी नहीं हो सकते, इसलिए परलोक में भी सुख नहीं मिलता। जिसका यह लोक बिगड़ गया है उसका वह लोक क्या सुधरेगा। तो अतः गुरु और शास्त्रों में श्रद्धा रखनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए, क्योंकि उनके कृपा से अज्ञानी को ज्ञान हो सकता है, अश्रद्धालु को कभी श्रद्धा भी आ सकता है, संशयात्मा कभी नहीं होना चाहिए। संशयात्मा जो है वो उसका जीवन चौपट है, उसकी सदगति नहीं हो सकती। अगले श्लोक में भगवान बतलाते हैं कि संपूर्ण संशयों का नाश होने पर ही ब्रह्मज्ञानी को कर्म बंधन नहीं बनते, माने ब्रह्मज्ञानी कर्म बंधन में नहीं बनते। तो भगवान कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, जिसने योग मतलब ब्रह्माभ्यास या ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा कर्मों का त्याग कर दिया है और ज्ञान द्वारा जिसके संशय निवृत्त हो गए हैं,
तथा जो आत्मनिष्ठ है उसे कर्म नहीं बंधते, वो कर्म में नहीं बंधता। यहाँ आत्ममान सिद्ध पुरुष का भगवान ने वर्णन किया है। कर्म सिद्ध को नहीं बांधते, जो सिद्ध हैं उनको कर्म नहीं बांधते, अर्थात कर्मों की निवृत्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही होती है। भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो कर्म की निवृत्ति है वो ज्ञान के द्वारा ही होती है, क्योंकि सब साधन कर्म रूप ही है। ज्ञान से संशय छिन्न भिन्न होने पर भी अभ्यास द्वारा निर्विकल्प स्थिति प्राप्त किए बिना कर्मों की अप्रतीति नहीं होती। इसी से कहा योग संन्यस्त कर्माणम। योग शब्द गीता में 64 बार आया है। पूरे गीता में योग शब्द जो है 64 बार आया है, परंतु प्रसंगानुसार इसका अर्थ कहीं ज्ञान परक, कहीं भक्ति परक और कहीं कर्म परक होता है। यहां इसका अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति है। जिसके जीवन में संदेह है उसका जीवन नरक के समान है महाराज। उसका पूरा जीवन संदेह में ही चला जाता है। यह एक बार जिसको रोग लग गया फिर भगवान पर संदेह करेंगे महाराज। संशय किसके बारे में कि मैं कौन हूं, दुनिया क्या है, परमात्मा कौन है, जब तक यह संशय रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, जो देहात्म भाव से जीता है उस पर कर्म का बंधन लागू है, और जो देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है उस पर कर्म का बंधन लागू नहीं है। कर्म का सिद्धांत उसी पर लागू होता है जो कर्तृत्वाभिमानी है। जिसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है उस पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होगा तो कर्म नहीं होंगे। परमात्मा का प्रकट क्या होगा तो वह है केवल और केवल आनंद के रूप में। परमात्मा की दूसरी कोई भी अभिव्यक्ति नहीं है। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के आनंद का ही विस्तार है। इस आनंद को जो प्रकट होने देता है वही भगवान का असली भगत है। तो अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कर्म योग करने का आदेश देते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वेनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए अर्जुन अज्ञान से उत्पन्न हुए अपने हृदय में स्थित उस संशय को ज्ञान रूप खड़ग से काटकर कर्मयोग का आचरण करो, अर्थात युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ अहम ब्रह्मास्मि, यह अखंडा कर्म जो वृत्ति ही ज्ञान खड़ग है। भगवान कह रहे हैं ज्ञान से पहले जो निष्काम कर्म किया जाता है उसमें वास्तविक निष्कामता नहीं होती, उसमें केवल निष्कामता की भावना होती है। वास्तविक निष्काम कर्म तो वही होता है जो ज्ञान होने के पश्चात ही किया जाता है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे अंतःकरण में अज्ञान है उसे अपने ज्ञान रूपी तलवार से काट दो, क्योंकि उसके कारण तुम्हें संशय हो गया है और जिससे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं ये करूं कि वह करूं। इस संशय के बुद्धि से हट जाओ और तुम्हारे सामने जो कर्तव्य कर्म है उसे डट कर आनंद से पूर्ण होकर करो। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये 4th अध्याय का अंतिम श्लोक था ये। और भगवान गुरुदेव के कृपा से आगे 5वां अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ बातों पर विचार कर लेना जरूरी है। तो भगवान ने पहले कहा 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वामन्वे प्राह मनुक्ष्वा कवे ब्रवीत। अब सूर्य के आने पर स्वागत और नमस्कार,
इसलिए कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि जब सूर्य जो है उगते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि वे भगवान के द्वारा कर्मयोग के प्रथम अधिकारी नियुक्त हुए हैं। वो ऐसे कर्मयोगी हैं जो एकदम समय से, उनको कोई भी मतलब वो कर्मयोगी हैं, उनको कर्तृत्वाभिमान नहीं है, वो समय से उगते हैं, समय से चलते हैं। तो भगवान के द्वारा वो प्रथम कर्मयोगी नियुक्त हुए हैं। उनमें सबको अनाशक्ति मिलती है, सबको प्रकाश मिलता है, किसी एक को नहीं मिलता। वे सबको समान रूप से बिना किसी भेदभाव के ज्ञान देते हैं। एक कर्मयोगी सेवा करने जाए और कहे कि मैं चोरों के मोहल्ले में सेवा नहीं करूंगा, तो उसका कर्मयोग अधूरा हो गया महाराज। चोर की चोरी छुड़ाना एक बात है, और यदि वह भूखे मर रहा हो, बीमार हो, वर्षा से भीग रहा हो, उसको भोजन भूख लगा हो, तो उसको भोजन जरूर अवश्य देना चाहिए, उसको दवा देना चाहिए, उसे आश्रय देना चाहिए। हाँ, वो चोर है वो दूसरी बात है, लेकिन वो उस समय कष्ट में है तो उसका कष्ट का निवारण करना ही चाहिए। तो कर्मयोगी चुन चुन कर सेवा नहीं करता, प्रत्युत जहां भी सेवा की आवश्यकता होती है वहां अपनी सेवा की वर्षा कर देता है। यही सूर्य की सेवा है। इसलिए वे सच्चे कर्मयोगी हैं और परमात्मा के ही स्वरूप हैं। सबके शरीर में मन बनकर भगवान ही बैठे हैं। जैसे बाहर सूर्य भगवान की विभूति है, वैसे सबके हृदयों में और मन में भी भगवान की विभूति है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने ही, भगवान का वचन है ये। अतः हमें मन का आदर नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में मन का भी बहुत महत्व है, परंतु जब वह पराधीन हो जाए तो उसका आदर इसी में है कि इसको पराधीनता से बचा लिया जाए। मनु क्या है? ये मनु, और मनु की आती है ना कि प्रथम पुरुष मनु हुए हैं, तो मनु है कौन? तो मनु मननात्मक है, विचार और प्रकाशात्मा है बुद्धि। विचार करने वाला और प्रकाशात्मा कौन है? वो बुद्धि है। मानव के उत्पत्ति के मूल में मनु और श्रद्धा है। मानव, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सूक्ष्म बात है, ये समझ में आ जाए तो फिर जीवन धन्य धन्य हो जाता है। मानव की उत्पत्ति के मूल में मनु और श्रद्धा है। श्रद्धा पत्नी है और मनु पति है। तो जहां विचार और श्रद्धा दोनों का ठीक ठीक मेल है, वही मानवता की पूर्णता है। केवल तर्क वितर्क से कोई मनुष्य मनुष्य नहीं होता। तार्किक व्यक्ति कर्तनी के समान हो जाता है। जो तार्किक व्यक्ति है वो कर्तनी के समान हो जाता है। और जैसे हिंस शब्द उलटकर सिंह हो जाता है, उसी प्रकार कर्त शब्द को उल्टा कर दीजिए, कर्त जो शब्द है उसको उल्टा कर दीजिए तो तर्क हो जाता है। तो कृति कर्तने धातु से बने कर्त शब्द को उल्टा कीजिए तो तर्क हो जाता है। और तर्क अर्थात बुद्धि काटने का औजार, उपकरण। जो तर्क है उससे बुद्धि कटती है, वो बुद्धि को काटने का औजार है। तो केवल तर्क वितर्क मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य के जीवन में श्रद्धा संबंधित विचार और विचार संबंधित श्रद्धा दोनों के समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा और मनु दोनों मिलकर ही मनुष्य के पूर्वज हैं, आदि कारण है। जय जय शंकर, हर हर शंकर। आज जो है चतुर्थ अध्याय समाप्त हो गया और हम लोग जो है कल से पंचम अध्याय का अध्ययन करेंगे।
पुनः जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।